हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डाइवर्सिटी मोड IQ में। हम इस क्लास में साइकोलॉजी मनोविज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करने वाले हैं जो रीट, टेट, सीटेट, DSSB, KVS ऑल एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन अभी हमारा टारगेट है रीट। टेस्ट नंबर आज हमारा 17 है। टेस्ट नंबर 1 से 16 तक देखना है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, जिससे आपको हर दिन शाम 8 बजे इस क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और अगर आपको क्वेश्चंस PDF में प्राप्त करना है तो टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन लिंक दिया है, ज्वाइन करके आप क्वेश्चंस PDF में प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो एंड तक देखते रहना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। एक नंबर क्वेश्चन है, गेट्स के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही है। गेट्स के अनुसार तो अभिप्रेरण, समायोजन, सीखना, चिंतन। तो गेट्स के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है साथियों। क्या है इसमें? आपका राइट हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन है, सीखने के पठार के निराकरण के लिए क्या नहीं करना चाहिए। सीखने के पठार के निराकरण के लिए क्या नहीं करना चाहिए? सीखने वाले को प्रेरित और प्रोत्साहित करना चाहिए, सीखने की अच्छी विधि का प्रयोग करना चाहिए, उसे दंडित करना चाहिए, इनके कारणों का अध्ययन करना चाहिए। तो 2 नंबर में कौन सा राइट हो जाएगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसमें हो जाएगा उसे दंडित करना चाहिए, ठीक है। ये इसमें गलत हो जाएगा। सीखने के प्रकार के निराकरण के लिए क्या नहीं करना चाहिए? उसे दंडित करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, उसे दंडित नहीं करना चाहिए, ये आपका हो जाएगा इसमें 3 नंबर ऑप्शन, ठीक है। अगला हो जाएगा, जिस वक्र रेखा में प्रारंभ में सीखने की गति तीव्र होती है और दबाव में यह क्रमशः मंद होती जाती है, उसे कहते हैं। तो क्या कहते हैं उसे? उन्तोदर वक्र, नतोदर वक्र, मिश्रित वक्र रेखा नहीं होती है। तो साथियों 3 नंबर में कौन सा राइट हो जाएगा? इसमें आपका राइट हो जाएगा उन्तोदर वक्र, ठीक है। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हर दिन आपको ये टेस्ट देना है। रीट परीक्षा से पहले पहले हम 1500 क्वेश्चन करने वाले हैं साथियों। तो हर दिन आपको ये टेस्ट देकर 20 क्वेश्चन आप हर दिन याद करोगे तो आपके सारे 1500 क्वेश्चन याद हो जाएंगे, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है, ठीक है। अनुबंधन की प्रक्रिया में प्रथम सोपान निम्नलिखित में से कौन सा है? उत्तेजना, आवृत्ति, सामान्यीकरण, इनमें से कोई नहीं। तो 4 नंबर में आपका राइट हो जाएगा साथियों उत्तेजना, ठीक है। क्या हो जाएगा? उत्तेजना इसमें राइट हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी दशा ध्यान को आकर्षित करने की आंतरिक दशा नहीं है? ध्यान को आकर्षित करने की आंतरिक दशा नहीं है। उद्दीपन की स्थिति, आवश्यकता, एक अथवा दो, दोनों, या एक अथवा दो, कौन सा हो जाएगा इसमें? तो साथियों 5 नंबर आपका हो जाएगा उद्दीपन की स्थिति, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, स्वयं की उत्पत्ति से होती है। स्वयं की उत्पत्ति आदतों से, मूल प्रवृत्तियों से, शारीरिक विकास से, या संपत्तियों के निर्माण से। तो 6 नंबर में साथियों आपका राइट हो जाएगा मूल प्रवृत्तियों से, बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला हो जाएगा 7 नंबर क्वेश्चन, अभिप्रेरण के लिए अक्सर शब्द का प्रयोग किया जाता है। स्वयं शब्द का, आवश्यकता, भावना, या प्रत्यक्षीकरण। तो 7 नंबर में आपका राइट हो जाएगा साथियों आवश्यकता। अभिप्रेरण के लिए अक्सर आवश्यकता शब्द का प्रयोग किया जाता है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें, ठीक है। अगला हो जाएगा 8 नंबर क्वेश्चन, बच्चों में स्वेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है। बच्चों में स्वेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है। व्यक्तित्व निर्माण में, कक्षा शिक्षण में, अनुशासन में, ये सभी। तो साथियों इसमें आपका हो जाएगा ये सभी। व्यक्तित्व निर्माण में, कक्षा शिक्षण में, अनुशासन में। 8 नंबर में क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन है, अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरण। अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरण, इसमें कौन सा हो जाएगा साथियों? इसमें आपको देख लेना है। इसमें आपका राइट हो जाएगा नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि सर्जन करना, ठीक है। इसमें आपका यह हो जाएगा डी ऑप्शन राइट, अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरण है, तो याद कर लेना आपको। 10 नंबर क्वेश्चन है, एक छात्र के अधिगम पर उसकी आर्थिक स्थिति का किस प्रकार प्रभाव पड़ता है? एक छात्र के अधिगम पर उसकी आर्थिक स्थिति का। तो अमीर छात्र अधिक अधिगम करता है, किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता। गरीब छात्र कम अधिगम करता है, उपरोक्त में से कोई नहीं।
तो 10 नंबर में साथियों आपका हो जाएगा किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें। 11 नंबर क्वेश्चन है, काम की प्रवृत्ति पर सबसे अधिक बल किस मनोवैज्ञानिक ने दिया? स्किनर ने, हैगर्टी ने, सिगमंड फ्राइड ने या थर्स्टन ने? तो साथियों 11 नंबर में आपका राइट हो जाएगा सिगमंड फ्राइड ने। 12 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, तत्परता का नियम अधिगम का किस प्रकार का नियम है? तत्परता का नियम अधिगम का किस प्रकार का नियम है? मुख्य नियम, सायम नियम, गौण नियम, उपरोक्त सभी? तो इसमें आपका राइट हो जाएगा साथियों मुख्य नियम। अगला हो जाएगा, थार्नडाइक के अधिगम नियम में सर्वाधिक प्रधानता किसको है? थार्नडाइक के अधिगम नियम में सर्वाधिक प्रधानता किसको है? तत्परता को, अभ्यास को, काम प्रवृत्ति को या प्रभाव को? तो 13 नंबर में आपका राइट हो जाएगा साथियों अभ्यास को, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अधिगम को ठोस सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक द्वारा दिया गया? अधिगम को ठोस सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक द्वारा दिया गया? स्किनर द्वारा, हल द्वारा, थार्नडाइक द्वारा या थर्स्टन द्वारा? तो साथियों इसमें आपका हो जाएगा थार्नडाइक द्वारा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला हो जाएगा, निम्नलिखित में से किसके अनुकरण से बालक नया ज्ञान प्राप्त करता है? किसके? तो शिक्षकों के, दोस्तों के, माता पिता के या उपरोक्त सभी? तो साथियों आपका इसमें राइट हो जाएगा उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से किसके अनुकरण से बालक नया ज्ञान प्राप्त करता है? शिक्षकों से भी, दोस्तों से भी और माता पिता से भी। तो इसमें आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अस्पष्टता के नियम में विचार होते हैं, स्पष्ट होते हैं, अस्पष्ट होते हैं, सामान्य होते हैं या कोई नहीं? तो साथियों इसमें आपका राइट हो जाएगा स्पष्ट होते हैं। अस्पष्टता के नियम में विचार क्या होते हैं? स्पष्ट होते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सन 1879 में हुंट ने किस विधि को व्यवहारिक प्रयोग के रूप में आरंभ किया? जीवन व्रत विधि, प्रयोगात्मक विधि, प्रश्नावली विधि, मनोविश्लेषणात्मक विधि? तो 17 नंबर में आपका राइट हो जाएगा प्रयोगात्मक विधि, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना क्या कहलाता है? अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना क्या कहलाता है? तो इसमें आपका हो जाएगा साथियों प्रेरकों को समन, व्यवहार कुशलता, सभ्यता या अधिगम? तो इसमें आपका हो जाएगा सभ्यता, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से आदत होती है संवेदनात्मक क्रिया, मूल संवेगात्मक क्रिया, पूर्व अनुभवों की पुनर्वृत्ति, उपरोक्त सभी? तो इसमें आपका हो जाएगा पूर्व अनुभवों की पुनर्वृत्ति। अगला क्वेश्चन है, ज्ञानात्मक अधिगम, गामक अधिगम, संवेदनात्मक अधिगम क्या है? अधिगम के प्रकार है, अधिगम की अवस्था है, अधिगम की प्रकृति है या अधिगम का स्थानांतरण है? तो इसमें आपका हो जाएगा अधिगम के प्रकार है। ज्ञानात्मक अधिगम, गामक अधिगम, संवेदनात्मक अधिगम क्या है? ये अधिगम के प्रकार है साथियों। ठीक है, तो कैसी लगी क्लास ज़रूर बताना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और इससे पहले हर दिन शाम हिंदी का 6 बजे टेस्ट लगता है वो भी देना है, और इसके बाद 9 बजे राजस्थान जी के लाइव टेस्ट चलता है जो रीट पटवार वनपाल मनरक्षक के लिए इंपॉर्टेंट है, वो भी आप सभी को देना है साथियों। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।